नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज में आगे बढ़ते हुए आज हम हिस्ट्री के एमसीक्यू करेंगे। आप लोगों तक ये वीडियो पहुंचते रहे, इसलिए आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को शेयर भी करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वैदिक कालीन प्रशासन में भाग दू कौन अधिकारी था? ए जंगलों का प्रधान अधिकारी, बी राजस्व कर जमा करने वाला, सी समाचार पहुंचाने वाला दूत, डी जुआ विभाग का प्रधान अधिकारी। पहले हम देखेंगे किस एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। यूपीपीसीएस प्री 2023 में रिसेंटली पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसलिए आप लोगों को याद रखना है। हम इसके सॉल्यूशन भी देखेंगे, जिससे यदि आगे कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप लोग उसे कर सकेंगे। तो इसका आंसर क्या होगा? राजस्व कर जमा करने वाला अधिकारी, रेवेन्यू कलेक्टर था भागदू। वैदिक कालीन प्रशासन में भागदू राजस्व जमा करने वाला अधिकारी होता था, यानी रेवेन्यू कलेक्टर था भागदू। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान कौन सा शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था? कौन सा शहर था वो? देखिए, राजगृह, वैशाली, चंपा, पाटलिपुत्र। तो इसका आंसर होगा ये राजगृह। देखिए, इसका सॉल्यूशन देखेंगे हम। प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान राजगृह शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था। मगध साम्राज्य में आधुनिक पटना, गया तथा शाहाबाद का कुछ हिस्सा पड़ता था। बिंबिसार और अजातशत्रु के समय इसकी राजधानी राजगीर या राजगृह था, यानी इसका नाम राजगीर भी था। किंतु उदयन ने राजगृह से अपनी राजधानी पाटलिपुत्र या कुसुमपुर स्थानांतरित किया। शिशुनाग वंश के शिशुनाग ने पाटलिपुत्र से राजधानी स्थानांतरित करके वैशाली को मगध साम्राज्य की राजधानी बनाया, किंतु कालांतर में कालाशोक पुनः पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर लिया और मौर्य साम्राज्य तक पाटलिपुत्र ही राजधानी बना रहा। तो देखिए, ये क्वेश्चन कर लिया हमने। अब इसका सॉल्यूशन देखा हमने। तो मौर्य राजधानी किस प्रकार परिवर्तित हुई थी? पहले राजगृह थी, फिर उसके बाद राजधानी पाटलिपुत्र कुसुमपुर स्थानांतरित हुई। कुसुमपुर का ही नाम पाटलिपुत्र था या पाटलिपुत्र का नाम कुसुमपुर था। फिर शिशुनाग वंश के शासक थे शिशुनाग ने पाटलिपुत्र से राजधानी को कालाशोक स्थानांतरित कर दिया था। तो राजधानी पहले राजगृह थी, फिर पाटलिपुत्र बनी, फिर वैशाली बनी, फिर पुनः पाटलिपुत्र बन गई। तो राजधानी इसमें पूछा जा सकता है क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी साम्राज्य की राजधानी, मगध साम्राज्य की राजधानी कभी नहीं बनी है? तो राजगृह भी बनी है, वैशाली भी बनी है, पाटलिपुत्र भी बनी है, केवल चंपा नहीं बनी है। तो आगे क्वेश्चन इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि कौन सी राजधानी नहीं रही है? तो चंपा इसमें से कभी भी राजधानी नहीं रही है। राजगृह भी रही है, वैशाली भी रही है, पाटलिपुत्र भी रही है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, सॉल्यूशन भी इसका करते हुए चलना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रारंभिक वैदिक काल में निम्न में से किस नदी के तट पर दशराजन युद्ध हुआ था? दशराजन युद्ध हुआ था वैदिक काल में, वो किस नदी के तट पर लड़ा गया था? इसमें दशराजन की विजय हुई थी, सुदास थे उसके प्रमुख और उन्होंने युद्ध जीता था। तो ए में है सरस्वती, बी में है दृष्टवती, सी में है परशुड़ी, डी में शतुद्री। देखिए, शतुद्री का नाम आधुनिक सतलज है, परशुड़ी का नाम रावी है, सरस्वती है ये। ठीक है, तो इसलिए इनके नए नाम भी याद कर लेना। जिस सीडीएस 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो ये परशुड़ी रावी नदी के किनारे ये युद्ध लड़ा गया था। इसमें सुदास यानी भरतजन की विजय हुई थी। प्रारंभिक वैदिक काल में भरतजन के स्वामी सुदास ने रावी परशुड़ी नदी के तट पर 10 राजाओं के संघ को परास्त किया था। ये बड़ा युद्ध था, क्योंकि सुदास ने अकेले ही 10 राजाओं के संघ को परास्त कर दिया था। भरतजन के नाम पर ही हमारे देश का नाम भारत पड़ा है। यह ऋग्वैदिक काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण जन था, जो सरस्वती तथा यमुना नदियों के बीच के प्रदेश में निवास करता था। तो कहाँ निवास करता था ये भरतजन? इस सरस्वती और यमुना नदियों के बीच में निवास करता था। ये भी ध्यान रखेंगे आप लोग। ठीक है, इसी प्रकार हमें सॉल्यूशन भी देखना है और क्वेश्चन आंसर भी करना है। ये सीरीज इसी प्रकार आगे बढ़ती रहेगी। आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब